Hello my dear students, today I am teach you gametogenesis। आज मैं आपको इस वीडियो में युग्मक जनन की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा, जो कि एक इंटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो गैमेटोजेनेसिस है, हालांकि पहले से लिख रखा है हमने, जो कि टाइम की बचत के लिए आप लोग वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए लंबे समय तक ना हो और कम समय में आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। जो गैमेटोजेनेसिस होता है या जिसको युग्मक जनन बोलते हैं, तो जो गोनट्स में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसी को युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है दो प्रकार होती है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में शुक्राणु जनन होता है या शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और जो वो आपका ओजेनेसिस होता है या अंड जनन की प्रक्रिया, वो अंड जनन की प्रक्रिया होती है, वो फीमेल में होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि हमारा शुक्राणु जनन क्या होता है। तो जो हमारा शुक्राणु जनन होता है, तो टेस्टिस की जो सेमीफेरस ट्यूबुल्स की जन्म सर्ग में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्म बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम शुक्राणु जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन। एक बार फिर से देख लीजिए। टेस्टिस की सेमीफेरस ट्यूबुल की जन्म सर्ग में जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। और जो हमारी ये प्रक्रिया है ये 3 चरणों में कंप्लीट होती है। फर्स्ट आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको गुणन प्रावस्था बोलते हैं, और सेकंड आपकी ग्रोथ फेज, जिसको वृद्धि प्रावस्था बोलते हैं, और थर्ड जो आपकी है उसको हम मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। तो उनको हम लिख नहीं रहे हैं, आपको ओरल में डिस्कस किए दे रहे हैं आपको। और ये जो चार्ट है इसी में वो तीनों प्रावस्थाएँ छिपी हुई होती। जो आपकी फर्स्ट यहाँ तक होती है ये आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज होती है। यहाँ पे जब 2n प्राइमरी ओसाइट का निर्माण होता है तो ग्रोथ फेज होती है, और लास्ट में मैच्योरेशन फेज या जिसको परिपक्वन अवस्था बोलते हैं। तो 1 बाय 1 करके फर्स्ट सबसे पहले हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज या जो गुणन प्रावस्था होती है, तो गुणन प्रावस्था में जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, इनकी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर प्राइमरी स्पर्मोसाइट का निर्माण कर लेती है। क्लियर? जो इस अवस्था में या मल्टीप्लिकेशन फेज में जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाएं होती हैं वो समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर जो प्राइमरी स्पर्मोसाइट हैं उनका निर्माण कर लेती हैं। ये गुणन प्रावस्था होती है। नेक्स्ट जो आपकी आती है ग्रोथ फेज या जिसको वृद्धि प्रावस्था बोलते हैं। तो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जो हमारे प्राइमरी ओसाइट होते हैं, तो जो ये प्राइमरी ओसाइट होते हैं, ये प्राइमरी ओसाइट सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसके द्वारा विभाजित होकर ये हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना लेते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जब हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना लेते हैं। आफ्टर दैट जो थर्ड की आती है मैच्योरेशन फेज। तो जो मैच्योरेशन फेज आती है, तो इसमें क्या होता है? जो मैच्योरेशन फेज होती है, तो जो हमारी स्पर्मेटिड्स की कोशिकाएं होती हैं, तो जो स्पर्मेटिड्स की कोशिकाएं होती हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण कर लेती हैं और ये परिपक्व होकर स्पर्म का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार हमारी ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अंड जनन की प्रक्रिया या जिसको ओजेनेसिस बोलते हैं, उसका भी चार्ट बना हुआ है। तो आइए देखते हैं अंड जनन की प्रक्रिया क्या होती है। तो जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है, ये जो हमारी अंड जनन की प्रक्रिया, तो जो अंडाशय की फॉलिकल सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणुओं का बनना ही अंड जनन कहलाता है। अंड जनन की डिफिनीशन सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग, ओजेनेसिस या अंडाणु जनन या अंड जनन। तो इसके अंतर्गत लिख देंगे जो हमारी अंडाशय की फॉलिकल सेल होती है, इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है उसी को हम ओजेनेसिस कहते हैं।
ये भी प्रक्रिया सेम वैसे 3 चरणों में कंप्लीट होती है। फर्स्ट आपकी जो होती है वो आपकी होगी मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड आपकी जो हो जाएगी ये ग्रोथ फेज, और लास्ट में आपकी मैच्योरेशन फेज। तो इस प्रकार ये तीन का चरणों में कंप्लीट होता है। चार्ट इसका आपके सामने बना, इसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट जो आपकी आती है मल्टीप्लिकेशन फेज। तो जो मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, जो यह प्रावस्था होती है या यह अवस्था होती है, ये भ्रूणीय विकास के समय पूर्ण होती है, जिसमें प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक ओवेरियन फॉलिकल सेल का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम ओगोनिया कहते हैं। इतने पे आपकी ये फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आती है जो ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, इस अवस्था या इस प्रावस्था में भ्रूणीय विकास के समय यह प्रावस्था प्रारंभ होती है और लैंगिक परिपक्वन के समय तक यह चलती रहती है। इसमें कोई एक ओगोनिया, आपका जो कोई भी एक ओगोनिया होता है, ये ओगोनिया की सेल प्राइमरी ओसाइट बनाती है, और प्राइमरी ओसाइट जो होती है जिसमें असूत्री विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और असूत्री प्रक्रिया के द्वारा ये आपकी जो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें चेंज हो जाती है, या हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मैच्योरेशन फेज। जो मैच्योरेशन फेज होती है, इस अवस्था में जो सेकेंडरी ओसाइट विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर अंडाणु में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके चारों ओर जेना प्लेसुडा झिल्ली का आवरण बन जाता है, और इस प्रकार हमारी ये अंड जनन की प्रक्रिया भी संपूर्ण होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका चार्ट और इसके बारे में जो डिस्कस किया है वो आप लोग नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करते हैं।